फिनो पेमेंट बैंक में आप अकाउंट ओपनिंग करने से आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा। फिनो बचत खाता खोलने से हाथों हाथ डेबिट कार्ड और पासबुक मिलेगा। सरकारी डीबीटी लाभों का फायदा मिलेगा आपको और 2 लाख का बीमा कवर मिलेगा और इसके साथ डीबीटी बेनिफिट भी मिलेगा। सरकारी का जो पैसा आता है ये अकाउंट में आपको मिलेगा। अभी स्कूल में का जो आ रहा है पैसा, आप फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलेंगे, खोलने से आपका स्कूल का जो स्कॉलरशिप का कुछ जो आ रहा है हम लोग को फिनो पेमेंट बैंक में 100% मिलेगा, क्योंकि हम लोग का फिनो पेमेंट बैंक एक शेड्यूल्ड बैंक है। और एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ, पेमेंट्स बैंक में फिनो पेमेंट बैंक ही एक बैंक है कि जो आपका पासबुक प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल पासबुक प्रोवाइड कर रहा है। और फिनो पेमेंट बैंक का एटीएम से आप इंडिया में कोई भी एटीएम से, कोई भी एनी एटीएम से आप पैसा निकाल सकेंगे। ये नहीं कि मैं फिनो पेमेंट बैंक में एटीएम में अकाउंट खोला हूँ, मैं फिनो पेमेंट बैंक का एटीएम खोलना चाहिए, ऐसा नहीं। कोई भी आप एटीएम में जाकर आप पैसा निकाल सकेंगे। और फिनो पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है, आपका पैसा कैश डिपॉजिट करना है तो आप फिनो पेमेंट बैंक का आउटलेट में जाइए, जो सीएसपी सेंटर है। हम लोग को इंडिया में बहुत ज्यादा सीएसपी सेंटर है। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि आपका दूसरा बैंक है, आपका आसपास में कोई फिनो पेमेंट बैंक नहीं मिल रहा है तो आप बैंक में जाकर भी जमा कर सकते हैं। कोई भी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। कैसे जमा करेंगे, आप बैंक में जाकर एक एनईएफटी फॉर्म मिलता है, आप एनईएफटी फॉर्म लेकर फिलअप करके आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें फिनो पेमेंट बैंक का आईएफएससी कोड मेंशन करना पड़ता है, तब आपका केस फिनो पेमेंट बैंक में आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी बैंक में जाएंगे तो आप पहले उसको एनईएफटी फॉर्म लेना पड़ेगा और एनईएफटी फॉर्म लेने के बाद आप उसमें फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपका अकाउंट नंबर, नाम और आपका आईएफएससी कोड डालना जरूरी है। जब कोई भी बैंक में जाकर आपका अकाउंट नंबर, नाम, आईएफएससी कोड डालकर आप बोलना पड़ेगा मुझे एनईएफटी करना है, फिनो पेमेंट बैंक में मैं पैसा डालना है। लेकिन एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत आदमी का क्या हो रहा है, फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोले हैं, फिनो पेमेंट में अकाउंट खोलकर जाकर सीडीएम में पैसा डालते हैं कि हम लोग को इंडिया में अभी तक सीडीएम आया नहीं है फिनो पेमेंट बैंक का। अभी बहुत सा आदमी का, अभी मेरा इधर बहुत सा आदमी का प्रॉब्लम है क्या, वो एसबीआई का अकाउंट, एसबीआई का सीडीएम में जाकर फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर मारते हैं और उसके बाद नाम नहीं देखते हैं। नाम देखेंगे, पैसे जमा करने के बाद बोलते हैं मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप किधर जमा किया, एसबीआई का सीडीएम में जमा किया। ऐसे नहीं, एसबीआई का सीडीएम में एसबीआई का अकाउंट का पैसा जमा करता है, क्योंकि हम लोग फिनो पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है ना एसबीआई के अकाउंट से सेम है। क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक में जब टाइप करेंगे तो फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर और एसबीआई का अकाउंट नंबर दोनों सेम होता है। आप एसबीआई में जाकर टाइप करेंगे तो देखेंगे उसका नाम देखिएगा अलग नाम आएगा। फिनो पेमेंट बैंक में जब अकाउंट खोलेंगे तो ओनली फिनो पेमेंट बैंक में ही जमा करना पड़ेगा। या आप कैसे कोई भी आईएमपीएस करे, एनईएफटी करे, उसमें आईएफएससी कोड फिनो पेमेंट बैंक का देना पड़ेगा। जैसे फिनो पेमेंट बैंक का FINO 0001001। बहुत सा आदमी क्या करता है, FINO लिखने के बाद जो 000 है ना उसको O बनाता है। बहुत सा आदमी के प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मुझे मिला है FINO 0001001। वो भी दे सकते हैं आप, नहीं तो आपका पासबुक में जो आईएफएससी कोड है वो भी दे सकते हैं। आईएफएससी कोड करेक्ट होगा तो आपका अकाउंट में 100% आपका पैसा आएगा।